अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमने कुतुब हदीस, कुतुब तफसीर, कुतुबुल लुगा, कुतुबुल मुफरदात और गरीबुल कुरान और जो भी किताबें थी तकरीबन तमाम मौज़ूआत के हवाले से हमने अहम किताबें पढ़ ली हैं। आज अहम मौज़ूआत में से एक मौजू है कुतुबुल अकीदा। कुतुबुल अकीदा जो है, अगरचे इनमें से बहुत सारी किताबों का तारुफ हमने जब अकीदा पढ़ा था उसमें हमने जिमनन यानी तौहीद के नाम से, उसूल दीन के नाम से, फिकुल अकबर के नाम से, इस तरह करके हमने काफ़ी सारी किताबों के नाम पढ़े थे। लेकिन बाकायदा बतौर मौजू के यानी अकीदे में किताबें हमने नहीं पढ़ा था। इस वजह से आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो कुतुब अकीदा, जो अहम किताबें हैं कदीम और जदीद, इंशाल्लाह उनका तारुफ करेंगे। और इसी तरह मोतजिला की चंद मशहूर किताबें और अशायरा की चंद मशहूर किताबें जो उनके यहाँ मोतमद हैं, इंशाल्लाह उनका नाम और उनके बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो कदीम किताबें हैं उनका चंद एक का जो है वो अकीदे की किताबों का हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले किताबुल ईमान है, जो अबू उबैद अल कासिम इब्न सल्लाम की किताब है। ये इनकी वफ़ात 224 में है। इनकी वफ़ात 224 में है। और अगर ये कहा जाए कि ये कदीम तरीन किताबों में से एक है तो ये मुबालगा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 224 इमाम अहमद बिन हम्बल वगैरह उनकी वफ़ात से भी पहले की वफ़ात है। और इससे पहले अगर हम बात करें इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, उनकी किताब पर हमने बात की थी अल्फिकुल अकबर। अल्फिकुल अकबर इमाम अबू हनीफा की तरफ मंसूब किताब है। और आप जानते हैं कि उनकी वफ़ात जो है वो 150 हिजरी में हुई, 150 में। इंशाल्लाह उस किताब से भी हम कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज। अगरचे अहनाफ जो हैं वो इसको तस्लीम नहीं करते, लेकिन सही बात यह है कि उनकी तरफ मंसूब है। जब मंसूब है तो फिर जो है वो उसको तस्लीम करना पड़ेगा। उसी किताब के अंदर ये जो मातुरीदिया का अकीदा है हुलूल का, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और अर्श पर मुस्तवी नहीं है, उन्होंने बकायदा उनकी तकफीर की है ऐसे लोगों की, इमाम साहब ने। मजीद चीज़ें वहाँ से इंशाल्लाह हम कुछ देखेंगे। इसी तरह किताबुल ईमान अबू बकर इब्ने अबी शैबा, जिनकी मुसन्नफ भी है, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, और भी उनकी कई एक किताबें हैं। तो इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा की किताब अल ईमान है जो अकीदे का मौजू है, और इनकी वफ़ात 235 में है। इसी तरह उस उसूल सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला की किताब है और इनकी वफ़ात 241 में है। और इन्हीं की एक दूसरी किताब है जो जहमिया पर रद्द है, जहमिया और जनादिका वगैरह यानी जो मुतकल्लिमीन हैं उन पर इन्होंने रद्द किया है। और किताब का उन्वान है अर्रद्दु अला जनादिका वल जहमिया, अर्रद्दु अला जनादिका वल जहमिया। इसके बाद अगर हम जाएं आगे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला, जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला के जो है वो शागिर्दों में शुमार होते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला जो है उनकी किताब खल्क़ व अफ़आल इबाद है, जो कि मुतज़िला पे रद्द है, जो तकदीर का इनकार करते हैं और बंदों को अपने अफ़ाल का खालिक मानते हैं। और इनके बारे में तफसीलात हम पहले इनके उसूल खमसा के अंदर, जो पांच इनके उसूल थे मुतज़िला के, उनके अंदर हम पढ़ आए हैं कि इनके उसूल खमसा क्या हैं। और उसमें खल्क़ व अफ़आल इबाद यानी तकदीर के मसले के अंदर वो कहते हैं बंदे अपने अफ़ाल के खुद खालिक हैं, और बंदों के अफ़ाल का इल्म अल्लाह ताला को जब वो कर लेते हैं तो उस वक्त होता है, अल्लाह ताला के इल्म में पहले से नहीं है, वलियाज़ु बिल्लाह। तो इनके रद्द में इमाम बुखारी ने ये किताब लिखी है खल्क़ व अफ़आल इबाद। इस तरह इमाम बुखारी की किताबुल कदर भी है, और भी कई किताबें अकीदे के बाब के अंदर मौजूद हैं। तो और मुजमल जो तो अकीदा और तौहीद है उसके बारे में जो किताब है सही बुखारी के अंदर, किताब और तौहीद, उसके अंदर आपको जो है वो इमाम बुखारी के अबवाब और तराजुम वगैरह और जो अहादीस उन्होंने जमा की हैं उससे भी आप मसाइल अखज़ कर सकते हैं। इसी तरह शरह सुन्ना इस्माइल बिन याहिया अल मुज़नी की किताब है, और इनकी वफ़ात जो है वो 264 में है, ये भी मुतकद्दिम है। इसी तरह किताब सुन्ना सुनन नबी दाऊद में से इमाम अबू दाऊद की किताब, वो भी, उसके अंदर भी आपको अबवाब और तराजुम वगैरह के अंदर अकीदे के मसाइल और उससे मुतालिक अहादीस मिल जाएंगी। इसके बाद इमाम दारमी की दो किताबें, इमाम दारमी रहमतुल्लाह ताला की दो किताबें हैं। एक है अर्रद्दु अलल जहमिया, ये जो है वो जहमिया पर रद्द है। और दूसरी है अन्नक़्द अलल बिशर मरीसी। बिशर मरीसी जो है
ये भी असल में मुतज़िली था। तो इस पर इमाम दारमी रहमतुल्लाह ताला ने बाकायदा रद्द किया है। ये जो किताबें हम जिक्र कर रहे हैं ये मुस्नद किताबें शुमार होती हैं। ये मुस्नद किताबें इस बाब के अंदर शुमार होती हैं। इसके बाद असुन्ना, अबू बकर इब्ने अबी आसिम अल खल्लाल, यानी अबू बकर इब्ने अबी आसिम, सॉरी, और हैं अबू बकर अल खल्लाल और हैं। तो एक सुन्ना है अबू बकर इब्ने अबी आसिम की किताब है, और एक सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे अब्दुल्ला की किताब है। सुन्ना ये अब्दुल्ला इब्ने अहमद इब्ने हम्बल, जिनकी वफात 290 में है। और एक अबू जाफर इब्ने अबी शैबा की किताब है अल अर्श, 297 में इनकी वफात है। और इनकी इस किताब में अर्श के हवाले से जो मसाइल हैं उनको जिक्र किया गया है। सरी और सुन्ना अबू जाफर अत-तबरी रहमतुल्लाह ताला उनकी किताब है, और ये वही इमाम तबरी हैं साहिब तफसीर। ये वही इमाम तबरी हैं साहिब तफसीर, इमाम उल मुफस्सिरीन। इसी तरह सुन्ना के नाम से अबू बकर अल खल्लाल की किताब है, जिनकी वफात 311 में है, और ये मुस्नद किताब है। किताब तौहीद व इस्बात सिफात रब इब्ने खुज़ैमा की मुस्नद किताब है ये। अकीदे के बाब में अल्लाह ताला की सिफात और तौहीद के बारे में ये किताब है। इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह ताला, जिनकी सही इब्ने खुज़ैमा आप सुनते रहते हैं। इसी तरह अस्लु सुन्ना व इत्क़ादुद्दीन, अस्लु सुन्ना व इत्क़ादुद्दीन इमाम अबू हातिम अर्राज़ी की किताब है, और इनकी वफात 327 में है। शर सुन्ना इमाम बरबहारी की किताब है, इनकी वफात 329 में है। इसी तरह एतक़ाद व अइम्मतिल हदीस अबू बकर इस्माइली की किताब है, इनकी वफात 371 हिजरी में हुई। अशरह व लिबाना अन उसूल दियाना, इसको लिबाना तो सुगरा भी कहते हैं, ये इब्ने बत्ता अल उकबरी की किताब है, इनकी वफात 387 में हुई। इसी तरह किताब सिफात है, इमाम दारकुतनी इमाम उल इलल रहमतुल्लाह ताला की किताब है, जिनकी वफात 385 में है। और किताब तौहीद इब्ने मंदा की किताब है। इब्ने मंदा की वफात जो है ये 395 में, गोया कि चौथी सदी हिजरी के इमाम हैं। और इनके हवाले से मैंने जिक्र किया था कि बाज़ लोग जो है वो, बाज़ लोग एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं कि तौहीद की जो तकसीम है, यानी तौहीद उलूहियत और तौहीद रुबूबियत, अस्मा व सिफ़ात वगैरह, ये तकसीम इब्ने तैमिया की इजाद है। ये इब्ने तैमिया की इजाद है। इससे पहले तो उलमा के यहाँ ये तौहीद की जो तकसीम करते हैं, तौहीद रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफ़ात, ये नहीं थी। तो इस किताब के अंदर इब्ने मंदा रहमतुल्लाह ताला ने किताब तौहीद के अंदर तौहीद की अक़साम को जिक्र किया है, तौहीद की अक़साम को। और ये बहुत मुतकद्दिम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, चौथी सदी हिजरी के इमाम है। कहाँ इब्ने तैमिया और कहाँ इब्ने मंदा। गोया कि ये चौथी सदी हिजरी के आखिर में फौत हुए हैं, यानी 400 आप समझ लें। और 400 के बाद 500, 600 और 700, 350 साल तकरीबन इब्ने तैमिया बाद में आए। तो ये इब्ने तैमिया से 350 साल पहले जो है वो उन्होंने किताब तौहीद में इब्ने मंदा ने जो है वो तौहीद की अक़साम जिक्र की हैं। और ये इब्ने मंदा की किताब जो है किताब तौहीद, ये मुस्नद किताबों में से है, और इसकी 2 जिल्दें हैं। जामा इस्लामिया में इस किताब की तहकीक भी हुई है, जामा इस्लामिया मदीना में इस किताब की तहकीक हो चुकी है। इसी तरह अल ईमान व रद्द अल जामिया, ये भी इन्हीं की किताब है इब्ने मंदा रहमतुल्लाह ताला की। इब्ने मंदा जो है, इनकी खसूसियत ये है कि ये मुहद्दिस थे। ये मुहद्दिस भी थे, इमाम भी थे, फ़कीह भी थे, और इनका बहुत बड़ा रुतबा और मुकाम था उलमा के यहाँ। इसके बाद जो है वो उसूल सुन्ना है किताब, इब्ने ज़मनीन की किताब है, इब्ने ज़मनीन की किताब है, और इनकी वफात 399 में है, 399 में। इसके बाद शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना वल जमा हिबतुल्लाह अल्लालकाई, इमाम लालकाई की किताब है शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना, इनकी वफात 418 में। इसके बाद अकीदा तो सलफ़ असहाबिल हदीस, ये अबू उस्मान साबूनी, ये इमाम साबूनी के नाम से मारूफ हैं, इनकी किताब है। और ये 499 में इनकी वफात हुई। और एक है अल हुज्जा फी बयानिल महज्जा, अल हुज्जा फी बयानिल महज्जा, ये क़वाम सुन्ना इमाम अस्बहानी की किताब है, 535 में इनकी वफात है। आप अगर गौर करें तो कितनी ज्यादा किताबें हैं। अभी बहुत सारी किताबों के नाम मैंने छोड़ दिए हैं, यानी और भी बहुत सारी किताबें कदीम उलमा ने लिखी। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि उलमा और सलफ सालेहीन ने अकीदे का किस कदर एहतमाम किया है।
और अकीदे के बाब के अंदर भी बाकायदा मुस्नद किताबें लिखी हैं सनद के साथ। तो ये जो कहना है कि अकीदे के मसाइल जो हैं वो ये तो नए हैं और ये इन्होंने मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी की इजाद है और फलां की इजाद है, इससे पहले इन किताबों के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। इसके बाद जो है वो ये इमाम तहावी की किताब मैंने आखिर में इस वजह से जिक्र की है क्योंकि ये मुस्नद किताब नहीं है। मुस्नद का माना इसके अंदर संदे वगैरह नहीं है, बस इसके अंदर मसाइल को जमा किया गया है। मुख्तसर किताब है, छोटी सी छोटा सा किताबचा है। इमाम जाफर तहावी, अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह ताला हनफी हैं, यानी मसलक के एतबार से हनफी थे, लेकिन अकीदा इनका सलफ सालेहीन का ही था, वही आल सुन्ना के अकीदे पर थे। और इसकी तो सबसे बड़ी दलील इनकी ये किताब है अकीदा तहाविया। और अकीदा तहाविया जो है इसकी उलमा ने, बहुत सारे उलमा ने शुरुआत की हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो शरह इसकी शुमार की जाती है, समझी जाती है कदीम उलमा में से, वो इब्ने अबिल इज़्ज़ हैं हनफी। इब्ने अबिल इज़्ज़ अल हनफी, उनकी किताब है शरहुल अकीदा तहाविया। शरहुल अकीदा तहाविया जो मदारिस में पढ़ाई जाती है और वफाकुल मदारिस में भी शामिल है, निसाब शामिल निसाब है। उसकी मुहज्जब जो है एक जिल्द में, तहजीब किसी ने की है काट छाट करके, वो एक जिल्द में है। बाकी ये शरह जो है ये दो जिल्दों में, शरह जो है ये इब्ने अबी लईस की मुकम्मल शरह दो जिल्दों में है। अब मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो हनफी भाई हैं, अगर वो सिर्फ इन्हीं दो किताबों के मुताबिक अपना अकीदा बना लेना, यानी कुरान और सुन्नत के बाद अगर अकीदे की किताबों में से अगर सिर्फ इन्हीं दो किताबों के मुताबिक अपना अकीदा बना लेना, तो मेरे ख्याल में ये जो हुलूल और वाहदतुल वजूद और वाहदतुल शुहूद और इस तरह के जो तवस्सुल और वसीला और ये जो इस तरह के गुमराह किस्म के अकायद हैं, कम अज़ कम उनसे ये निजात पा जाए। लेकिन मैंने जैसे भी कई पहले भी कई दफ़ा कहा है कि ये लोग जो हैं सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पैरवी के मुत्तबे हैं, ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले हैं। जब इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ किसी इमाम, अपने इमाम की बात भी आ जाए तो उसको भी ये छोड़ देते हैं। तो अकीदा तहाविया के अंदर वाज़ेह तौर पर जो है वो इन मसाइल तवस्सुल वसीला और ये सब चीज़ें जो है वो इनको मना किया गया है, जैसा कि इब्ने अबिल इज़्ज़ हनफी ने बाकायदा अपनी शरह के अंदर इसको वाज़ेह किया है। बाकी मुआसिर उलमा ने भी इसकी शुरुआत की है। शेख सालेह आले शेख की शरह बेहतरीन शरह है, दो जिल्दों में अकीदा तहाविया की। और इसके अलावा शेख इब्न जबरीन रहमतुल्लाह ताला, अब्दुर्रहमान इब्न जबरीन की शरह है, तकरीबन वो मेरे ख्याल में दो से ज़ायद जिल्दें हैं उसकी, वो भी हैं, वो मुआसिर उलमा ने की हैं। लेकिन जो कदीम शरह इसकी है वो इब्ने अबिल इज़्ज़ रहमतुल्लाह। इसके बाद मुख्तसर किताब जो मदारिस में पढ़ाई जाती है छोटे लेवल पे, जो है वो सबको पढ़नी चाहिए किताब, अकीदा वास्तिया है। अकीदा वास्तिया शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया की किताब, मुख्तसर किताब है, छोटी सी किताब है। उसकी शरह जो है वो खलील हर्रास ने की है रहमतुल्लाह ताला ने। और उसके साथ साथ अल्लामा इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह ताला ने भी अकीदा वास्तिया की दो जिल्दों में शरह की है। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक सबसे आसान और सबसे बेहतरीन जो शरह है वो इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह ताला की दो जिल्दों में अकीदा वास्तिया की शरह है। बाकी खलील हर्रास रहमतुल्लाह ताला की जो शरह है वो मुख्तसर है लेकिन थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा कलामी अंदाज में जो है वो लिखी गई है, जो मदारिस में पढ़ाई जाती है और मुकर्रर है। वास्तिया जो है ये निस्बत निस्बत है वासित शहर की तरफ, जैसे वह तहाविया जो है इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला के इलाके की तरफ निस्बत है, इसी तरह वास्तिया जो है ये वासित शहर की तरफ निस्बत है। कहा जाता है कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला के पास वासित के लोग, ये इराक के साथ एक इलाका है, वहाँ के लोग जो है इब्ने तैमिया के पास, या वहाँ के अमीर ने इब्ने तैमिया को कहा, या वहाँ के लोगों ने आकर इब्ने तैमिया से कहा कि हमें मुख्तसर अहल सुन्ना का अकीदा जो है वो लिख कर दें। तो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला ने, कहा जाता है कि असर और मगरिब के दरमियान ये किताब लिखी, असर और मगरिब के दरमियान, और अक्सर इब्ने तैमिया की किताबें अपने हाफजे से हैं। तो ये किताब इब्ने तैमिया असर के बाद बैठे और मगरिब से पहले पहले किताब लिख कर दे दी जाओ, और आज लोग उसकी शरह करने बैठे हुए हैं। तो शरह करते रहते हैं, फिर भी उसके अंदर साफ ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। तो ये तो किताबें थी जो बहुत पहले लिखी गई हैं। इसके बाद जो इस वक्त मौजूदा दौर में किताबें लिखी गई हैं, यानी इस सदी में या इससे पिछली सदियों में करीब करीब, उनमें मारूफ किताब किताब तौहीद है। किताब तौहीद शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला की किताब है। इनकी और भी काफ़ी सारी किताबें हैं, कश्फ शुबहात है, और इसके अलावा उसूल सलासा है, क़वाइदुल अरबा है, जो बाकायदा वहाँ सऊदी अरब में ज़ुबानी याद करवाई जाती हैं। तो ये जो किताब किताब तौहीद है, अल्लाह ताला ने इस किताब में इतनी बरकत डाली कि ये सिर्फ सऊदी अरब के अंदर नहीं बल्कि
अक्सर इस्लामी ममालिक में ये किताब पढ़ाई जाती है। अरब ममालिक में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और ये किताब मुख्तसर है, लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये किताब पुरानी आयात और अहादीस पर मुश्तमिल है। इसके बावजूद भी उनको गाली दी जाती है। मुखालिफिन, अहले बिदत उनको बुरा भला कहते हैं, और नजदी कहते हैं, कभी वाहबी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हालांकि अगर आप इस किताब को पढ़ें तो इस किताब के अंदर सिवाय कुरान और हदीस के कोई चीज़ नहीं। सिवाय कुरान और हदीस के कोई चीज़ भी नहीं है। वो अबवाब कायम करते हैं, और अबवाब भी आयात और हदीस से लेते हैं। मसलन पहले बाब कायम करते हैं, बाब के नीचे बाबू माजा फी जनाबी तौहीद मसलन। तो अब उसके नीचे जो है वो कुरानी आयात पहले जिक्र करेंगे, फिर जो है वो अहादीस जिक्र करेंगे, या अकवाल जो है वो सहाबा वगैरह के ताबईन के वो जिक्र करेंगे। इसकी बहुत सारे उलमा ने शरह शुरुहात लिखी हैं। तहसीरुल अजीज अल हमीद है, शेख सुलेमान जो इनके पोते हैं उनकी किताब है, उनकी शरह है इस किताब की। लेकिन सबसे आसान जो शरह है, सबसे आसान शरह इस किताब तौहीद की, वो इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह ताला की शरह है अल कौलुल मुफीद। अल कौलुल मुफीद किताब तौहीद की शरह। और भी बहुत सारे, बल्कि मैं अगर ये कहूँ आप हैरान हो जाएंगे कि अकीदे की किताबों में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसकी इतनी ज्यादा शुरुआत हो जितनी किताब तौहीद की शुरुआत लिखी गई। अभी लिखी जा रही है, सऊदी अरब के उलमा लिखी जा रहे हैं, इस पर ही काम हो रहा है, और मुसलसल काम हो रहा है इस पर, किताब तौहीद पर। उलमा के लेक्चर इस पर हैं, उलमा की किताबें हैं। इआनतुल मुस्तफीद है शेख सालेह फौजान की, अल कौल अल मुफीद है शेख अल्लामा इब्ने उसैमीन की, तहसीरुल अजीज अल हमीद है, अल फतुल मजीद है। अल फतुल मजीद और जो तहसीरुल अजीज अल हमीद है किताब तौहीद की, दोनों शुरुआत ये मोहम्मद अब्दुल वहाब की औलाद में से उनके पोते पड़पोते उन्होंने लिखी। तो इस किताब को पढ़ना चाहिए, मुख्तसर किताब है, आप सबको इसको पढ़ना चाहिए, किताब तौहीद को समझना चाहिए, और इसके अबवाब और इसके अंदर जो मसाइल हैं उनको समझना चाहिए। अल अकीदा सहीहा व मा युदादुहा, इब्ने बाज रहमतुल्लाह ताला की किताब, छोटा सा किताबचा है लेकिन इंतहाई मुफीद और जामे है। इसके अलावा इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह ताला की किताब है अकीदत अहले सुन्ना वल जमा, मुख्तसर किताब है, इसकी शरह भी है, इसकी शरह भी उन्होंने की है। और ये मुख्तसर किताब है और उसकी शरह भी है, और उर्दू में भी आप गूगल पे लिखें, गालबन इस किताब का तर्जमा जो है वो शेख अब्दुल रशीद अजहर रहमतुल्लाह ताला उन्होंने किया है। जालियात की तरफ से हुआ है या कहीं से। उर्दू में इसका तर्जमा मौजूद है, शरह का भी, और बड़ी मुफीद किताब है। मुख्तसर है लेकिन जामे और माने। अगर आप सबसे बुनियादी कोई तौहीद पर किताब पढ़ना चाहते हैं मुख्तसर, तो सबसे मुख्तसर इब्तदाई तलबा के लिए अकीदा अहलुस सुन्ना वल जमा इब्ने उसैमीन की उसकी शरह जो है वो पढ़नी चाहिए। आल इरशाद इला सहील एतकाद शेख साले फौजान की किताब है। इसी तरह 200 सवाल जवाब अकीदे के बाब में, मियातीन सवाल व जवाब फिल अकीदा, यानी 200 सवाल जवाब अकीदे के बाब में हाफिज हकमी की किताब है। इसमें 200 सवाल जवाब के अंदाज में 200 सवाल हैं और उनके जवाब हैं अकीदे के बाब में। वैसे हाफिज हकमी जो है रहमहुल्लाह, ये इंतहाई कम उम्र में फौत हो गए। कम उम्र में, तकरीबन 35 साल की उम्र में इनकी वफात हुई थी, लेकिन इन किताबें बहुत सारी लिखी है। इनकी किताब अल कौल अल मुफीद भी है। अल कौल अल मुफीद जो है वो किताब जो है वो 3 जिल्दों में है। अल कौल अल मुफीद 3 जिल्दों में है, और अकीदे के अक्सर अबवाब को शामिल है। इंतहाई आसान और मुख्तसर, इंतहाई आसान और मुफस्सल अंदाज में है। ये एक मंजूमा इन्होंने लिखा था हाफिज अकबरी ने, उस मंजूमे की खुद इन्होंने शरह की, उस मंजूमे की इन्होंने खुद जो है वो शरह की है। इसके अलावा किताब है अल वजीज फी अकीदत सलफ सालेह अहले सुन्नत वल जमा, शेख अब्दुल्ला अब्दुल हमीद असरी की किताब है ये। इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ अबवाब के अंदर अहले सुन्ना के यहाँ जो अकीदा है उनका, या उनके उसूल और जवाबित हैं वो जिक्र किए। अकीदे के मुख्तलिफ अबवाब में उलमा अहले सुन्ना वल जमा के यहाँ जो जवाबित और उसूल हैं, और उनके अकायद हैं, उनको जिक्र किया है। मसलन ईमान बिल्लाह के अंदर, ईमान बिल मलाइका के अंदर, ईमान बिल रसूल के अंदर, ईमान बिल कुतुब के अंदर, और इस तरह हर बाब के अंदर कवायद और उसूल जिक्र किए हैं। मुख्तसर किताब है लेकिन अच्छी किताब है, मुरतब है, मुनज़्ज़म है। अल ईमान हकीकतहु ख़वारिमुहु नवाक़िदुहु इंद अहली सुन्नति वल जमा, ईमान उसकी हकीकत और उसके जो मुखालिफ चीज़ें हैं और उसके मुतनाक़िज़ चीज़ें हैं अहले सुन्ना के यहाँ। ये शेख अब्दुल्ला अब्दुल हमीद असरी की किताब है, वही पहले जिनकी अल वजीज़ है उन्हीं की ये भी किताब है। इसके बाद तौहीद लिनाशियति वल मुब्तदीन,
ये तौहीद किताब तौहीद है, जो मुब्तदीन और नाशिया का माना नौजवान बच्चों के लिए या जो कम उम्र लोग हैं उनके लिए, ये इब्तदाई तलबा के लिए किताब है। दक्तूर अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद आले अब्दुल लतीफ़ उनकी किताब है। इसके बाद किताब उसूल ईमान फी दौइल किताबी व सुन्ना, ये सऊदी अरब की वजारत औकाफ की तरफ से शाया हुई है और ये कई उलमा ने मिलकर लिखी। इसके अंदर एक से जायद उलमा ने मुशारकत की है। किताब उसूल ईमान फी दौइल किताबी व सुन्ना। इसके बाद अकीदतुल मुमिन, ये फजीलत शेख अबू बकर जज़ायरी रहमतुल्लाह ताला की किताब है, जिनकी मिनहाजुल मुस्लिम है, जिनकी मिनहाजुल मुस्लिम किताब है। ये वही उन्हीं की किताब है अकीदतुल मुमिन। और एक किताब है अल अकीदतु फी दौइल किताबी व सुन्ना, फजीलत शेख डॉक्टर उमर बिन सुलेमान अल अशकर की किताब है। इनकी और भी किताबें हैं, जैसे अलामात क़यामत, मसलन अल क़यामतुल कुबरा, अल क़यामतुस सुगरा। अल क़यामतुल कुबरा, अल क़यामतुस सुगरा, ये इन्हीं की किताबें हैं दोनों। उसके अंदर इन्होंने क़यामत की अलामात और क़यामत के मसाइल और वो सारी चीज़ें जिक्र की हैं। तो उन्हीं में से, इनकी किताबों में से एक अल अकीदा फी दौइल किताबी व सुन्ना है। ये तो थी आलू सुन्ना की किताबें। अब हम चंद एक किताबें मोतजिला की भी पढ़ते हैं। मोतजिला के यहाँ जो मोतमद किताबें हैं अकीदे के बाब में, अकीदे के बाब की हम बात कर रहे हैं। हम वहाँ उनके दीगर जो मसाइल वगैरह हैं उनकी बात नहीं कर रहे। उसूल में, या उसूल में तो उनकी और भी किताबें हैं, यहाँ हम अकीदे की किताबें बयान बाब, इस अकीदे के बाब में जो है उनके यहाँ मोतमद किताबें। मसलन इनका फायदा क्या है, आप अगर मुअतज़िला का कोई कौल जो है वो कंफर्म करना चाहते हैं, या उनकी कलाम से आप उसकी तशरीह करना चाहते हैं, या उनके रद्द के अंदाज में आप चाहते हैं कि वो इससे मुराद ये लेते हैं, तो जो मुराद वो लेते हैं आपको उनके कौल के साथ उसकी तईद करनी चाहिए। मसलन मुअतज़िला का अल्लाह ताला की सिफात के बारे में अकीदा आप बयान कर रहे हैं, तो आप ज़रूरी है कि तहकीक के अंदर आप उनकी किताब से जाकर उसका हवाला दर्ज करें। मसलन जो है वो काजी अब्दुल जब्बार की किताब है शरह उसूल खमसा, उसके अंदर उन्होंने बकायदा अपने जो 5 उसूल हैं मुतज़िला के, उसकी शरह की, तफसील के साथ उसकी शरह की है। अब आप जो है वो किसी मुखालिफ से सुनकर ये कहें कि वो इससे मुराद ये लेते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप उनकी किताब से जाके मुताला करके देखें कि वो इससे क्या मुराद लेते हैं। तो ये फ़ायदा है इन किताबों का। तो मुतज़िला का अकीदा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उनकी इन किताबों से देख सकते हैं। अल इंतिसार व रद्दु अल इब्न रावंदी अल मुल्हिद मा कसद भी मिनल कदिबी वत्तानी अल मुस्लिमीन, ये अबुल हुसैन अब्दुल रहीम बिन मोहम्मद अल मुतज़ली की किताब है, 311 में इसकी वफात हुई। इसके बाद मकालात वमा उयूनुल मसाइल वल जवाबात, अबू कासिम अब्दुल्ला बिन अहमद बल्खी की किताब है, 319 में इनकी वफात हुई। ये भी मुतज़ली है। अल मुगनी फी अबवाब तौहीद वल अदल, ये जो किताबें दोनों इसके बाद आ रही हैं, मुगनी और शर उसूली उसूल खमसा, ये दोनों काजी अब्दुल जब्बार की है। और काजी अब्दुल जब्बार जो है वो पावा समझा जाता है, जैसे कहते हैं ना लाहौर का इको ही पावा, लाहौर का इको ही पावा, अख्तर लावा अख्तर लावा। तो इसी तरह जो है वो ये मोतजिला का पावा है। मोतजिला का ये पावा शुमार होते हैं अब्दुल काजी अब्दुल जब्बार। इन्होंने बकायदा मोतजिला के उसूल को खोल खोल के बयान किया और उसका दिफा किया है। और अगर आप समझना चाहते हैं तो इनकी किताबें पढ़ें, अगर आप मोतजिला के उसूल समझना चाहते हैं। अल मुगनी फी अबवाब तौहीद वल अदल, इसमें तौहीद और अदल के हवाले से जो मसाइल हैं उनको जिक्र करते हैं। काजी अब्दुल जब्बार 415 में इनकी वफात है। इसके बाद शरह उसूल खमसा, काजी अब्दुल जब्बार की ही किताब है, ये 415 में इनकी वफात हुई। इसके बाद आखिरी किताब जो मुतज़िला की किताबों में से, उसमें है तहकीमुल उक़ूल फी तस्हील उसूल, ये काजी अबू सईद अल हाकिम अल जुशमी की किताब है, इनकी 494 में वफात हुई। अब ये जो चंद किताबें जिक्र की हैं, 1 2 3 4 5, ये किताबें मुतज़िला के यहाँ मोतमद किताबें समझी जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी अशायरा के यहाँ जो मोतमद किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं। कुछ 3 4 उनकी किताबें पढ़ते हैं, फिर हम आलू सुन्ना की अकीदे की जो कदीम किताबें हैं उनमें से चंद चीज़ें पढ़ते हैं, बतौर आप समझ लेंगे एक मुताला के और तारुफ के। जी तो अशायरा की जो मोतमद किताबें हैं, पहले तो पहले तो मेरे ख्याल में बतौर याद दहानी के आप में से कोई ये बताए कि मुतज़िला कौन होते हैं। थोड़ा गुज़श्ता अकीदे का इम्तिहान भी ले लेना, कुछ याद है कि नहीं, मुतज़िला कौन होते हैं। अकायद के बाद में एक गुमराह फिरके का नाम है कि जो अकल को नकल पे तरजीह देते हैं उसूली एतबार से।
नहीं, इनकी निस्बत किसकी तरफ है और क्यों है? जी, मोतजिला पे असाइनमेंट थी या आफशीन की? आफशीन बताएंगे आपको। मोतजिला के उस्ताद उसूल। मोहतरम, हाँ। ये अल्लाह ताला की सिफात को है जो वो आप कुछ आप का पहले मानते हैं और आप कुछ का पहले तो इनकार उनकी कर निस्बत देते हैं। साबित करें ना। आप उनकी निस्बत साबित करें किसकी तरफ मंसूब है। उस्ताद मोहतरम भूल गया है। लो। नाम याद नहीं है, इतना याद है कि वो महफिल से उठ के चला गया था अपने उस्ताद की, तो उसके उस्ताद ने उसके बारे में कहा था कि ये तो कि ये हमसे अलग हो गया है या मोतजिला मोतजिला वो मुतकल्लिमीन का फिरका और ग्रोह है जो वासिल बिन अता और अमर बिन उबैद मोतजली की तरफ मंसूब किया जाता है। वासिल बिन अता हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला की मजलिस से गुनाह कबीरा के मुर्तकिब के मसले के अंदर जो है वो उनको निकाल दिया गया था और वो अलहदा जाके बैठ गए, तो इस वजह से उसको मोतजली कहा जाने लगा। जब वो कहता था कि मैं कबीरा गुनाह के मुर्तकिब के बारे में ये कहता हूँ कि ना वो इस्लाम में है ना कुफर में है, बल्कि वो एक ऐसी मंजिलत में है जो कुफर और इस्लाम के दरमियान में है, तो इससे हसन बसरी ने उनको अपनी मजलिस से निकाल दिया था, वासिल बिन अता को। तो इससे जो है वो उनको मोतजली कहा जाने लगा। तो इसी की तरफ जो मंसूब हैं इस फिक्र की तरफ वो मोतजिला है। और मोतजिला जो है वो अकलानी फिरका है जो अकल को मेयार समझते हैं और अकल को नकल पे तरजीह देते हैं, और अल्लाह ताला के अस्मा को मानते हैं, सिफात का इनकार करते हैं, और तकदीर के बार में ये कदरिया है, और वईद के मुर्तकब कबीरा के बार में ये वईदिया है। तो मुर्तकब कबीरा के मसले के अंदर वईदिया है, तकदीर के बाब में कदरिया है, और अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात के बाब में ये मुअत्तिला है। अल्लाह ताला के तीन चीजें जहन में बिठा लें तो आप मुअतजिला को यानी उनकी गिरफ्त कर सकते हैं, आप उनको जहन में याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। तीन चीजें जहन में रख लें, अस्मा व सिफात के बाब में मुअत्तिला है, तकदीर के बाब में कदरिया है, और मुर्तकब कबीरा के बाब में वईदिया है। ये अगर आपने तीन चीजें इनकी जहन में रख ली है ना तो आप समझ जाएंगे कि मुअतजिला कौन है। चलिए बहरहाल, तो इनकी जो मोतमद किताबें हैं अशायरा की, अशायरा कौन है जी? हाँ। अबुल हसन अल अशरी के मानने वाले या उनके फॉलोअर्स। अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह ताला की जिनकी वफात 300 कुछ हिजरी में है, उनकी तरफ मंसूब फिरका और ग्रोह है। अबुल हसन अशरी आप जानते हैं कि उनके तीन मराहिल हैं। एक मरहला मरहला जो है वो एतजाल है, और दूसरा मरहला वो यानी अशरियत है, और तीसरा मरहला अहलुस सुन्ना है। पहले मोतज़िली थे, फिर उससे तौबा ताइब हुए और अशरी हो गए। और अशरी का मतलब ये है कि अपने जो इनके इस वक्त जो पैरोकार हैं जिस मनहज पर उस पर थे, और वो था सात सिफात के अलावा बाकी सिफात का इनकार करना। सात सिफात के अलावा बाकी सिफात का, इस वजह से इनको सबइया भी कहते हैं, इस वजह से इनको सबइया भी कहते हैं। तो ये सात सिफात को मानते थे, वो कहते थे कि अकल से साबित होती है, बाकी अकल से साबित नहीं होती। लेकिन अबुल हसन अशरी ने जो है वो तौबा कर ली थी, और उसी तौबा के बाद उन्होंने किताब अल ईबाना लिखी थी, अल ईबाना अन उसूल दियाना। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मैं अहमद बिन हम्बल और बड़े बड़े आइम्मा जो हैं उनके मनहज और तरीके पर फौत हो रहा हूँ। तो लेकिन ये नहीं मानते अशायरा, वो कहते हैं कि उन्होंने तौबा की नहीं थी, ना ईबाना उनकी किताब है, जिसपे हम पहले बात कर चुके हैं। तो उनका जो दूसरा मरहला है ना जिससे वो तौबा ताइब हो गए थे, उसकी तरफ ये अशायरा मंसूब है, और उसके बाद वो तौबा ताइब होकर अहले सुन्नह के मनहज पर थे। तो बहरहाल इन्होंने उसको थाम लिया, और खुद देखे इमाम ने खुद छोड़ दिया लेकिन पैरोकारों ने नहीं छोड़ा। तो सबसे पहली किताब है जी, और ये इनके पावे समझे जाते हैं, बाकेलानी। बाकेलानी जो है वो इस शायरा में से पावे समझे जाते हैं इसके, इब्ने फौरक और बाकेलानी जिनका जिक्र आ रहा है। तो तमहीदुल अवाइल व तलखीसुद दलाइल ये सबसे पहली मोतमद किताब है अशारा के यहाँ, और इसके मुसन्निफ हैं अबू बकर मोहम्मद तय्यब अल मारूफ इब्ने बाकेलानी के नाम से। ये 403 में इनकी वफात हुई। मकालात शेख अबिल हसन अशरी इमाम अहली सुन्ना। यहाँ एक बात बड़ी काबिल वजाहत है कि शायरा अपने आप को अहल सुन्ना कहते हैं, ये बात ज़हन में रहे। अक्सर कोई अशरी इमाम अगर ये कह रहा है ना कि अहल सुन्ना का इस पर इत्तेफाक है, तो उससे मुराद वो अपने इमाम लेते हैं अशायरा। तो ये अपने आप को अहल सुन्ना कहते हैं। मकालात शेख अबिल हसन इमाम अहली सुन्ना, इमाम अहली सुन्ना से मुराद ये नहीं अशायरा के इमाम। ये मोहम्मद बिन हसन इब्ने फौरक की किताब है, और इब्ने फौरक जो है ये अशरी उल अकीदा है।
उसूलुद्दीन अबू मंसूर अब्दुल काहिर बगदादी, जिनकी किताब है क्या उसका नाम है, अल फर्क बैन अल फिरक। अल फर्क बैन अल फिरक, फिरकों में हमने पढ़ी थी किताबें, आपको याद हो कि ना याद हो। जो फिरकों के तारुफ के हवाले से हमने किताबें पढ़ी थी, उसमें बगदादी की किताब, अब्दुल काहिर बगदादी की किताब जो है अल फर्क बैन अल फिरक, वो भी हमने पढ़ी थी। और शाहरस्तानी की किताब, शाहरस्तानी भी अशरी है। तो इसी तरह मकालात इस्लामीयीन हमने पढ़ी थी, अबुल हसन अशरी की किताब, ये हमने पढ़ी थी जब फिरकों का तारुफ हमने पढ़ा था मज़ाहिब और अदियान वगैरह के हवाले से। इसके बाद है जी अल इरशाद इला कवाइद अल अदिल्लती फी उसूल अल एतक़ाद, ये अबुल माली अब्दुल मलिक जुवैनी की किताब है। ये ये भी इमाम शुमार होते हैं अशायरा के आइम्मा में से। और उसूल पर भी इनकी किताब है, अल मुअतमद वगैरह, अल बुरहान और कई किताबें इनकी जो है वो इसमें हैं। इसके अलावा उमूमी अगर आप अशायरा के अकायद और नज़रियात जो है वो देखना चाहते हैं तो गजाली की किताबें, राजी की किताबें, और इसके अलावा जो है वो सैफुद्दीन आमदी की किताबें, और दीगर जो इस तरह के जो उसूली हैं उनकी किताबों के अंदर आपको इनके अकायद जो हैं मिल जाएंगे। लेकिन ये हैं ही अकायद पर, ये किताबें जो है ये हैं ही इनके अकायद पर। तो ये किताबें हैं जी अशायरा के यहाँ जो मोतमद किताबें समझी जाती हैं। तो इसके बाद हम चंद आलू सुन्ना की किताबों का तारफ पढ़ते हैं, ताकि ये इंशाल्लाह आपके लिए शर्फ की बात होगी कि हमने कदीम किताबें जो हैं आइम्मा की, उलमा की, उसको हमने उनमें से चंद एक किताबों का तारफ पढ़ा है जी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ किताब शेयर कर रहा हूँ जी, किताब अल फिक़्हुल अकबर। अल फिक़्हुल अकबर किताब है जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला की तरफ मंसूब किताब है। देखें, आप किसी भी शामिला के अंदर आप कोई भी किताब की मालूमात देखना चाहते हैं ना, तो आप जब इस टेबल पे आएंगे ना, तो नीचे आप देख रहे हैं ये सारी मालूमात मौजूद है। अच्छा, आप इससे अगर तहकीक लिख रहे हैं ना, कोई तहकीकी काम कर रहे हैं, तो उसमें आप किताब के जो मसादिर मराजे होते हैं ना, आखिर में फहरिस्त तैयार करते हैं मसादिर मराजे की, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आपने शामिला से ही इस्तेफादा किया है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको कॉपी करें ऐसे, ऐसे करके, किताब का नाम अल फिक़्हुल अकबर, और यहाँ से बस। अब आपके सामने किताब का नाम भी आ गया, मुसन्निफ का भी आ गया, तहकीक किसकी है, तबा किसका है, कितनी जिल्दें हैं, ये देखें सारी चीजें मौजूद हैं। अददुल अज्जा एक, तबा, ये एडिशन कौन सा है, 1419 से 1999 मिलादी वाला, मकतबतुल फुरकान अल इमारातुल गरबिया वगैरह वगैरह। ये सारी मालूमात हर किताब के बारे में आपको इस टेबल के अंदर जो है वो इस जदवल के अंदर मिल जाएंगे। अच्छा जी, तो अब देखिए आप, तो देखिए जी आप, ये इमाम साहब की किताब है, यहाँ से देखते हैं। कहते हैं असलु तौहीदी वमा यसिहुल इतिकादु अलैहि यजिबु अन यक़ूल आमन्तु बिल्लाह। यहाँ से जिक्र करते हैं, व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल बाअथ बअदल मौति वल क़दरि खैरिही व शर्रिही। यहाँ अरकान ईमान इमाम साहब ने जिक्र किए, वल हिसाब वल मीज़ान वल जन्ना वन नार व ज़ालिका कुल्लु हक़। इसके बाद अल्लाह ताला की वहदानियत जिक्र की है, अल्लाह ताला की अस्मा व सिफ़ात का इस्बात किया है। अल्लाह ताला वाहिदुन ला मिन तरीक़िल अददी वलाकिन मिन तरीक़ अन्नहु ला शरीका लहु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद लम यज़ल वला यज़ालु बिअस्माई व सिफ़ाती ज़ातियती वल फ़ेलिया। इमाम साहब अल्लाह ताला के सिफ़ात ज़ातिया और फ़ेलिया दोनों को मानते हैं। उसके अंदर कुदरत, इलम, कलाम, समा, बसर, हर चीज़ को मानते हैं। सिफ़ात अल्लाह ताला की अज़लिया वगैरह सब का जिक्र कर रहे हैं जी। उसके बाद अल्लाह ताला अल्लाह ताला की कलाम गैर मखलूक है, इसको भी उन्होंने साबित किया, जबकि कई जो है वो आलू सुन्ना की तरफ अपने आप को मंसूब करने वाले इसकी मुखालफत करते हैं। व कलाम मूसा वगैरही मिनल मखलूकीन वल कुरान कलामुल्लाह तआला हुवा कदीमुन ला कलामुहु व समिअ मूसा अलैहिस्सलाम मूसा तक इला आखिरी। यहाँ देखें, कहते हैं अल्लाह ताला शही है लेकिन ला का लशिया, चीज़ों की तरह नहीं, चीज़ तो है लेकिन उन चीज़ों की तरह नहीं, बल्कि वो साबित है, बिला जिस्म बिला जौहर वला अर्द वला हद वला दिद वला निद्द लहु वला मिस्ल लहु, आखिर तक वो चीज़ें जिक्र की हैं। कुरान करीम से असल में ये इक़्तिबास है मुख्तलिफ़ मकामात से। और इसी तरह ही उन्होंने इस किताब के अंदर अल्लाह ताला के अर्श के हवाले से, सहाबा के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, सहाबा में तफसील, और इसी तरह जो यानी जितने भी मसाइल हैं आलू सुन्ना के, उनको उन्होंने जो है वो जिक्र किया है।
अम्बिया की करामात, औलिया सालिहीन की करामात जिक्र की हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास किताब है जी, हम देखते हैं। बहुत सारी किताबें हैं, मैंने सिर्फ चंद एक किताबें वहाँ लिखी हैं, वगरना ये देखें आप, दम्मुल कलाम वाहली, इसमें मुतकल्लिमीन की और इल्म कलाम की मजम्मत है। इसके अलावा जो है वो ये किताब है अल अवासिम मिन अल कवासिम, ये भी अकीदे की किताब है। अल मिलल वन निहल, ये फिरकों की किताब है, जैसे हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। शरह सुन्ना बरबहारी की किताब है जी, इसको हम देखते हैं। ये देखिए जी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, इमाम बरबहारी की किताब, जिनकी 329 में वफात हुई। ये देखिए, वालम रहिमकल्लाह अन्नल कलाम फी रब्बी मुहदथुन व हुवा बिदअतुन व दलालतुन वला यतकल्लमु फी रब्बी इल्ला बिमा वसफ़ बि नफ्सहु वला यतकल्लमु फी रब्बी इल्ला मा वसफ़ बि नफ्सहु इला आखिरिही। इसके बाद जिक्र करते हैं जी, वला यक़ूलु फी सिफ़ाति रब्बी कैफ वलिमा इल्ला शाकुन फिल्लाह, अल्लाह की सिफात में कोई कैफा वलीमा, क्यों और कैसे, ये सिर्फ वही कह सकता है जो अल्लाह ताला की जात के बारे में शक करने वाला है। आगे आगे कुरान के बारे में उन्होंने अकीदा जिक्र किया, ईमान, क़यामत के अंदर रोयत का मसला इस बात किया, मीज़ान के बारे में उसका उन्होंने कहा शर और खैर दोनों का वजन होगा, और मीज़ान हकीकी होगा और उसकी जुबान होगी, जैसे अहले सुन्ना का अकीदा है। इसके बाद 16वां अकीदा वल ईमान बि अज़ाबिल कब्र व मुनकर नकीर, मुख्तसर है लेकिन पॉइंट टू दी पॉइंट देखें। ईमान बि हौज, नबी अलैहिस्सलाम के हौज पर ईमान। ईमान बि शफात रसूल, इसी तरह जो है वो ईमान बि सिरात अला जहन्नम, पुल सिरात के बारे में। ईमान बिल अंबिया वल मलाइका, ये तरीका होता था कदीम उलमा का, सिर्फ चंद एक चीजें जो है वो इख्तिसार के साथ वो जिक्र करते थे। फिर नमाज के बारे में, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में और दीगर चीजें उन्होंने इसके अंदर जिक्र की हैं। लेकिन ये मुख्तसर किताब है, इंतहाई मुख्तसर है। आप देखें, इसके 132 सफ़ात है टोटल, 132 सफ़ात हैं, और उसके अंदर उन्होंने 155 अहलुस सुन्ना के अकायद बयान किए, 155 मसाइल के अंदर अहलुस सुन्ना का अकीदा बयान किया है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम देखें, उसूल सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब हमने पढ़ी, अगर हम उसको देखें तो देखिए जी, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला की अखबराना सनद के साथ मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये शुरू में सनद उसकी है, उसके बाद ये सारी देखें आप, अकीदा जिक्र किया है, वो तस्दीक वल ईमान बिहा व मन लम यारिफ तफसीर अल हदीस व यब्लुगुल अक्लुहु इला आखिरिही वल कुरान कलामुल्लाहि व लैसा बिमखलूक वला यसिहु अन यक़ूल लैसा बिमखलूक क़ाल फ़इन कलाम अल्लाहि लैसा बिबाइन मिन्हु व लैसा मिन्हु शै'उन मखलूकन व इय्याका व मुनाज़रतु मन अख़ज़ल फ़ीही इला आखिरी। ये सारा उन्होंने अल्लाह की कलाम के बारे में, अकीदा वल ईमान बिल मीज़ान यौमल क़ियामा कमा जाअत बिही इला आखिरी वल ईमान बिल हौद व अन्ना लिरसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौदन यौमल क़ियामा, हौज़ का मसला, ईमान बिल कदर का मसला, ईमान अन्नल मसीह दज्जाल खारिजुल मक्तूबुन, उसकी अलामात जिक्र की, दज्जाल की, ईसा बिन मरियम के नुज़ूल का जिक्र किया, और इसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम का सहाबा के मसले को जिक्र किया, अफजल कौन है और उनकी तरतीब क्या है फजीलत में, ये सब जिक्र किया। उसके बाद जो खुलफा और उमरा हैं उनकी इताअत का जिक्र किया, बर और फाजिर, ये बड़ा अहम मसला है। वस्सम वत्ताअतु लिल अइम्मति व अमीरुल मुमिनीन, और समा और इताअत करना लिल अइम्मति, जो उमरान हैं उनकी, व अमीरुल मुमिनीन, अल बर्र वल फाजिर, वो नेक हो या बुरा हो, लेकिन जब तक मुसलमान है उसकी इताअत की जाएगी। अमन वाली या खिलाफत वज्तमा अन्नास अलैहि, और जो मुसलमानों की खिलाफत का जिम्मेदार बना और लोग उस पर मुत्तफिक हो गए, अगरचे वो गलबे से क्यों ना हो, अगरचे ताकत के बलबूते पर क्यों ना हो, वरदू भी, और उस पर राजी हो गए, वमन अलैहिम बिस्सैफी इला आखिरी, उन्होंने ये चीजें इसके अंदर जिक्र की हैं। वल गज़्वु मादिन माल इमाम, इमाम के साथ गजवा किया जाएगा मिलकर, वो नेक हो या फाजिर हो, कोई भी हो, इला आखिरी, कई मसाइल उन्होंने इसके अंदर जिक्र किए हैं। चलिए जी, खलास, यकफी, इतना काफी है। इसी तरह सारी किताबें आप शामला से यहाँ से देख सकते हैं, कोई किताब भी आप उसका तारुफ करना चाहते हैं तो यहाँ सारी किताबें, ये मुजनी की किताब हमने पढ़ा था तो ये किताब भी मौजूद है, देखिए, अल क़ज़ा वल क़दर, उस मसले को उन्होंने जिक्र किया है।
इस तरह एक किताब है जिसके अंदर सनद के साथ अक़वाले सहाबा और सब चीजें नकल हैं, शरिया इमाम अजूरी की किताब है। किताब शरिया इमाम अजूरी की किताब है, जिसके अंदर उन्होंने अकीदे के मसाइल को जो है वो सनद के साथ जिक्र किया है। वो भी अकीदे की किताबों के अंदर मौजूद है। यहाँ आ नहीं रही मुझे नजर, बहरहाल मौजूद है वो भी। उसके अंदर सनद के साथ जो है वो अकीदे के मसाइल जिक्र है। ठीक है जी, इसी पर इत्तेफा करते हैं हम। वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम।